Hello friends, welcome to my YouTube channel Time to Learn. Please subscribe my channel and click on bell icon ताकि वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मोशन चैप्टर में जो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज में दिया हुआ है कुछ न्यूमेरिकल्स, उसको हम लोग देखेंगे। इसमें एक क्वेश्चन है कि अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर। अब्दुल जो है जब वो अपने स्कूल जा रहा है तो उसका एवरेज स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, और जब वो रिटर्न आ रहा है तो उसी रूट से जिस रूट से वो गया है तो ट्रैफिक कम होने के चलते उसका जो एवरेज स्पीड हो रहा है वो 40 किलोमीटर पर आवर हो जा रहा है। व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड फॉर अब्दुल्स ट्रिप? अब्दुल के जाने का और आने का दोनों का जो एवरेज स्पीड हमको निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, हम लोग डिस्टेंस को मान लेते हैं d है, और टाइम जो है फर्स्ट ट्रिप के लिए टाइम को हम लोग मान लेते हैं क्या, t1। टाइम t1 कब? टू रीच स्कूल, जब वो स्कूल पहुंच रहा है तब उसका जो टाइम लग रहा है वो t1 टाइम लग रहा है। तब हमारे पास यहाँ पे जो स्पीड होगा वो स्पीड d/t होता है, तो d/t1, और ये d/t1 किसके बराबर है? 20 किलोमीटर पर आवर के बराबर है। एक बार हम इसको ये लिख दिए, फिर दोबारा टाइम हम लेते हैं t2 टू रीच होम। घर पहुंच रहा है तब उसका जो टाइम है वो t2 है। अब यहाँ पे स्पीड जो होगा वो होगा d/t2, और ये 40 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। फोर्टी किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। अब हमको निकालना है t1 प्लस t2। अब जाने का और आने का जो दोनों स्पीड है, दोनों का जो एवरेज स्पीड है उसको हमको निकालना है। तो हमारे पास जो एवरेज स्पीड हो जाएगा एवरेज स्पीड और ट्रिप, वो हम लोग निकाल देंगे d। तो डिस्टेंस जाने और आने का वो हो जाएगा d1 प्लस d2 बाई t1 प्लस t2। अब हम यहाँ से देखेंगे तो d1 प्लस d2 जो है वो d1 प्लस d2 बाई t1 प्लस t2। तो t1 का वैल्यू हमारे पास कितना है, यहाँ से हम निकाले थे, t1 इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं t1 इज इक्वल टू d/20, और यहाँ पे हो जाएगा t2 इज इक्वल टू d/40। तो इसके जगह पे हम d/20 प्लस d/40 लिख देंगे। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो d1 प्लस d2, इसको सॉल्व करेंगे तो 40, इसका जो LCM हो जाएगा, LCM कितना होगा हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास LCM हो जाएगा इसका 40, ये हो जाएगा 2d प्लस d यानी 3d, d1 प्लस d2 यानी ये d प्लस d ही हो जाएगा। d1 प्लस d2 लिखे या फिर d प्लस d, क्योंकि दोनों में डिस्टेंस जो है वो सेम ही है, तो d1 प्लस d2 या d प्लस d दोनों बराबर ही है। तो इसको हम लिख देंगे ये 2d प्लस d यानी 3d, यहाँ पे हो जाएगा 2d बाई 3d बाई 40। इसको हम लोग इधर भेज देते हैं तो 2d बाई 3d इंटू 40 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 80/3 आ गया हमारे पास। तो 80/3 किलोमीटर
पर आवर जो होगा वो उसका एवरेज स्पीड होगा इसमें। सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि एक मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन अ लेक एक्सेलरेट्स इन द स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 8 सेकेंड। हमारे पास मोटर बोट जब पहले है तो वो मोटर बोट इनिशियल वेलोसिटी हमारा क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि मोटर बोट है वो रुका हुआ है। और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन दिया हुआ है वो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। टाइम जो है वो 8 सेकेंड का है। हमको क्या पूछना, हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। इतना इसी टाइम में इस एक्सेलरेशन के साथ कितना मीटर दूर वो बोट ट्रेवल कर जाएगा। तो हमको इक्वेशन ऑफ मोशन से s इज इक्वल टू एक फार्मूला होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u हमारे पास 0 है, t 8 है, हाफ a 3 है, t 8 का स्क्वायर। ये कंप्लीट टर्म हमारा 0 हो गया, प्लस हाफ इंटू 3 ये 64 हो गया। ये हमारे पास हो गया 3 इंटू 32, मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 मीटर। 96 मीटर यानी इस टाइम इंटरवल में इस एक्सेलरेशन के साथ वो जो बोट होगा वो 96 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा।